और किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मस्जिद दुहाई देती रही, लेकिन मस्जिद का कुछ नहीं हुआ। अब अगर पूरे मुल्क के अंदर अगर हम मंदिर और मस्जिदों इक़्तिदार के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत की सियासत की जा रही है, ऐसी ताकतों को शिकस्त देने के लिए ऐसी ज़रूरत है और ये वक्त की ज़रूरत है कि ऐसी ताकतों को शिकस्त दिया जाए। बेंगलुरु में जमीयत सद्भावना संसद में इन ख्यालात का इजहार किया गया। इस प्रोग्राम में जमीयत उलमा ने इत्तेहाद के लिए काम करने वाले हिंदू ईसाई तंजीमों के नुमाइंदों को तहनीत पेश की। बेंगलुरु के शादाब शादी महल में भाईचारे की ये खूबसूरत पहल देखने को मिली। ये दोबारा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाए हुए और अपनी सत्ता और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए यहाँ के बसने वाले इंसानों को तबकात में बांट रहे, एक को दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे। तो इन हालात में जमीयत उलमा हिंद सद्भावना मंच एक उसकी शाख बनाकर सद्भावना संसद पूरे मुल्क में आज 100 जो है ऐसे इजलास मुनक़िद कर रही है, जिसमें तमाम तबकात के बिरादरान वतन को साथ में लेकर मुल्क को ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारा असल सरमाया जो है यहाँ की तहजीब है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का इत्तेहाद है, यहाँ का प्यार है, यहाँ का एक दूसरे से मिलजुल करके दुख दर्द में साथ आना है। अकाबिरीन हमारे अकाबिर उलमा किराम जो हैं कुर्बानियाँ दिए और उसके बाद जाकर हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाया। लेकिन अंग्रेज़ तो चला गया है, लेकिन उसका ज़हर अभी बाकी है। चुनाचे आजकल जो है यही सिस्टम फिर शुरू हो रहा है कि जिधर देखो उधर मुसलमानों में छेड़छाड़ करे, उनके मसाजिद पर, उनके मदारिस पर, सब पर हमला करे। ये मिजाज बनता जा रहा है। लेकिन हम जमीयत उलमा की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कुछ भी कर लें, लेकिन हम आपस में मिलकर रहेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हैं, सारा जहां हमारा। Friends, I thank Jamaat Ulama-e-Hind organization for bringing different communities and also religious leaders for dialogue, for harmony and peace in the state. And this is a very important attempt in the context of communal fascism, which is disturbing everybody's life in this country and also in अकोला में